देखिए पहला शेर, हुई ताखीर तो कुछ बाइस से ताखीर भी था। हुई ताखीर तो कुछ बाइस से ताखीर भी था। आते थे, आप आते थे मगर कोई नागीर भी था। समझ में आया? नहीं आया? सर यूं बोलेंगे। आशिक हो तो कोई मिर्जा गालिब साहब जैसा। अपने महबूब के ऊपर कोई आंच, कोई बदनुमा था। सर रहने दे, सारे जाम का आशिक के ऊपर सारे जाम का आशिक के ऊपर लगाए। नहीं देखे ना, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखें, कह रहे हैं हुई ताखीर मतलब मेरा महबूब देर से आया मुलाकात के लिए। तो भाई जब इंसान को देर होती है तो कोई ना कोई वजह तो होती है। जैसे मैंने आपको बताया मैं 10 मिनट लेट आया तो बाइक थोड़ा इशू कर रही। नहीं तो उनका मसला ऐसा है ना बेटा, उनके लिए जरूरी नशे में तो कुछ बाइस से ताखीर भी था। लेट आने का कोई ना कोई वजह तो था ना, कोई ना कोई सबब था। महबूब जो मुलाकात के लिए बहुत देर से आया, रोटियां पका रही थी ऐसे बर्तन नहीं ऐसे 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 लोगों के नसीब में रोटियां पकाना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना नहीं होता। अब खुद ही जवाब देंगे, अपने महबूब की तरफ से जवाब भी खुद दे रहे। आप आते थे, यानी वो तो हजरत आना चाहते थे और बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आना चाहते थे, लेकिन हो सकता है टाइम से 1 घंटा पहले आना चाहते होंगे, लेकिन कोई इनागीर भी था। इनागीर मतलब कोई रोकने वाला था जो नहीं चाहता था कि मेरी और उनकी मुलाकात। इसको कहते हैं रकीब, लगाम पकड़ने वाले। बस किसी ने जो है वो रोक लिया और उसको ये बात पसंद नहीं थी कि मेरी और मेरे महबूब की क्या हो जाए, मुलाकात हो जाए। विलन आ गया। हाँ विलन आ गया। जवाब भी खुद दे रहे हैं। ऐसा होना चाहिए भाई, आप लोग कुछ सीखें। जरा सी बातों पे आप लोग तो उसने जन कायम करना चाहिए ना। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए। अगला शेर देखिए, तुमसे भेजा है मुझे अपनी तबाही का गिला। तुमसे भेजा है मुझे अपनी तबाही का गिला। इसमें कुछ शायबाए खूबी तकदीर भी था। कह रहे हैं कि मेरी जो तबाही हुई, बर्बादी हुई इस इश्क के हाथों, तो इसमें मुझे गिला अपने महबूब से नहीं है। और अगर मैं अपने महबूब से गिला करूं तो ये क्या होगा, बेजा होगा। ये बात जायज नहीं होगी कि मैं अपने महबूब से गिला करूं कि तुम मेरी तबाही और बर्बादी की वजह बने हो, तुम्हारी वजह से मैं इस मकाम को पहुंचा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो बिल्कुल ठीक था। असल में मेरी तकदीर के अंदर लिखा ही जो है वो, तुमसे भेजा है मुझे अपनी तबाही का गिला, इसमें कुछ शायबाए खूबी तकदीर भी था। अल्लाह अपने महबूब से बिल्कुल उसको बड़ी जिम्मा करार दे दिया। बस मेरी तबाही और बर्बादी किसकी वजह से हुई है, तकदीर की वजह से। भाई मेरी तकदीर में लिखा ही तबाह बर्बाद होना था, वो आपके हाथों होना था, इसमें आपका थोड़ी कसूर है, इसमें हमारा अपना कसूर, हमारा और हमारी तकदीर का कसूर। आप बिल्कुल क्लियर है साहब। अगला शेर बड़ा खतरनाक सा आ रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा पेपर के लिए। यूसुफ उसको कहूं और कुछ ना कहे, खैर हुई घर बिगड़ बैठे तो मैं लाई के ताज़ीर भी। कोई होनहार स्टूडेंट है जो बताए कि सर पढ़ा चुके हैं आप? नहीं, और पूरी क्लास के लिए क्या कहना चाह रहे हैं गालिब साहब? उनके सारे उन्होंने ऐसे थे कि यूसुफ भी कोई नहीं था उनके आगे, तो मैंने अगर उनके जैसा उन्हें कह दिया तो उन्हें वो भी बुरा लग गया, तो मैं
इस चीज के लायक काबिल हो इस सजा के मैं काबिल कुछ आप लोग माशाल्लाह पहुंच गए जवाब। माशाल्लाह इसमें महबूब की फजीलतों को बयान किया जा रहा है कि महबूब से बढ़कर और कोई दुनिया में। सर ये तो गलत है ना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तौहीन है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, उनका जमाल, उनकी तो पूरी दुनिया में मिसाल है, कोई उसकी मिसाल ही नहीं है। तो यहाँ जनाब गालिब साहब ने जो ख्याली पुलाव बनाया है उसमें वो अपने महबूब को कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता मैंने उसको यूसुफ कह दिया, अपने महबूब को यूसुफ करार दे दिया, कह दिया और उसने मेरी जान बख्शी कर दी, मीन्स उसको गुस्सा तो आएगा, उसको तकलीफ तो पहुंचेगी, क्योंकि यूसुफ कहना उसकी क्या है, उसकी तौहीन होगी ना, वो उनसे भी कोई बड़ा मकाम रखती थी। यूसुफ कहना उनकी गोया से तौहीन हो जाएगी कि महबूब थी, लिहाजा अगर उन्होंने इस पर को डांट डपट की, कोई हमारी सरजनिश की तो कोई मसला नहीं है। तो फिर मैं तो इसी लायक था ना, मैं इसी काबिल था, मैंने काम ही ऐसा किया, मेहनत ही ऐसी की। लेकिन अगर उन्होंने कुछ ना किया और जाने दिया तो फिर तो बड़ी बात है। खैर हो गई भाई, मजे आ गए। फिर तो डांट डपट होनी चाहिए थी, सरजनिश होनी चाहिए थी, लेकिन ये उनका बड़ापन है तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया और छोड़ दिया। बड़े अखलाक वाले और बड़े जनाब मरवत वाले। यूसुफ उसको कहूँ और कुछ ना कहे, खैर हुई। घर बिगड़ बैठे तो मैं लायक तासीर भी था। अगर वो बिगड़ गया और उसने तो सजा वजा दे दी मुझे, तो बिल्कुल मैं इसी काबिल था, मैंने काम ही ऐसा किया, बहुत छोटा कर दिया अपने महबूब को। फतवे लगने चाहिए, फतवे लगने क्या चाहिए बेटा, सीधा सीधा। इसमें कोई जहन्नुम का टिकट कटाया है, इसमें कोई ज्यादा तामुल की या किसी मौलवी साहब को बुलाने की जरूरत थोड़ी है ना। इसका कोई और दूसरा पहलू निकलता है, जैसे दूसरे अशआर थे उसमें वो कह रहे थे भाई वो तो इश्क मजाजी भी हो सकता है, इश्क हकीकी भी हो सकता है। इसमें तो सीधा सीधा हो, नबी से कंपैरिजन भी नहीं है, नबी को नीचे और अपने महबूब को ऊपर, इनके पैरों की जूती की खार के भी बराबर कोई तमाम इंसानियत भी मिल जाए। आगे तो उससे भी खतरनाक शेर आ रहा है। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था, क्या मतलब हुआ? हमारा कोई आदमी थी नहीं था, हमारे कर्म लिखने के लिए फरिश्तों ने जो चाहा लिख दिया। उनके कहने के ऊपर हमारी पकड़ होगी क़यामत के दिन, ये तो ना इंसाफी है। हमारा कोई आदमी, हाँ हमारा तो बंदा ही नहीं था वहाँ लिखने वाला, फरिश्तों ने तो फिर अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या नाउज़ुबिल्लाह ऐड कर दिया। देख रहे हैं आप, ये बड़े जब पीने के बाद जब बंदा बहुत ज्यादा चढ़ गई होगी तो यही हाल होता है। अल्लाह बचाए इस तरह के शायरों से। तो लेकिन ये फिर हमारे मुंह में क्यों है, हमारे मुंह में क्यों है, ये हमारे मुंह में ही होना चाहिए। क्या कह सकते बेटा, ये हम सब की जो है वो बदकिस्मती है कि हम इस तरह की चीजें पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा काम ये है कि हम अल्लाह ताला ने अकल दी है, शऊर दिया है, अच्छे भले बुरे में तमीज करें। तो जो चीज गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इसमें तो आप लानत और बरामद भी कर सकते हैं। अब इसमें देखें आप कितनी ज्यादा कबाहत है इस शेर में कि फरिश्तों के लिखने के ऊपर यानी हमारी पकड़ होती है। उन साहब के कहने का मकसद ये है कि फरिश्ते जो लिख रहे हैं उसके लिखने के ऊपर क़यामत के दिन हमें पकड़ा जाएगा और हमें जहन्नम में डाला जाएगा। हमारा वहाँ पे कोई दूसरा आदमी नहीं था, फरिश्तों के ऊपर एतमाद नहीं है। और फरिश्ते उनके बकौल झूठ लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं या वन साइडेड होकर काम कर रहे हैं, हमको एतमाद नहीं है फरिश्तों के ऊपर। पहली बात कि फरिश्तों को मुकर्रर किया अल्लाह ताला ने, तो
फरिश्तों पे अदम एतमाद का मतलब है अल्लाह ताला की ज़ात पर अदम एतमाद। आपको अल्लाह की ज़ात पर एतमाद नहीं है। दूसरी बात कि फरिश्ते अगर आपकी बात को मान लिया जाए, तस्लीम कर लिया जाए कि अगर वो वन साइडेड होकर लिख रहे हैं, आपका कोई बंदा लिखा, तो क्या आपका ईमान इतना कमज़ोर है, आपका बिलीफ इतना कमज़ोर है, क्या अल्लाह तबारक व तआला तमाम चीज़ों को मुलाहिज़ा नहीं फरमा रहा? तो क्या वो आपके साथ नाइंसाफ़ी होने देगा? तो ये अल्लाह की ज़ात पर सीधा सीधा बद एतमादी है। एतराज़ फरिश्तों पे नहीं है, सीधा जाएगा एतराज़ अल्लाह की ज़ात पे। सर फरिश्तों में तो कोई बुराई होती नहीं है, तभी तो उन्हें फरिश्ता कहते हैं। कुछ तुम्हारे बंदे को लगा दे तो वो तो सारा गलत का सही, सही का गलत कर देगा। उसको रखवाने का मतलब ही क्या है? यानी हम अपना अंपायर लेकर आएंगे फिर क्रिकेट खेलेंगे। तुम्हारे अंपायर पे हमें भरोसा नहीं। आखिरी देखिए मक्ता देखते कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। चलो मीर से मुकाबला करते रहो, कोई मसला नहीं। पूछते हैं अल्लाह ताला पे और नबियों पे, रसूलों पे, उनसे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। हाँ तो बड़ा जान नहीं बख्शी जाएगी। बहरहाल यहाँ पे गालिब साहब अपनी आर्जी का इज़हार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रेख्ता किसे कहते हैं? उर्दू का कदीम नाम है रेख्ता। इस दिन आपको पढ़ाऊंगा उर्दू के कितने नाम हैं। सही है सर, आज किसी चीज पे क्लास में वो है नहीं ना हमारे सिलेबस में, लेकिन इन्फॉर्मेटिव है, बात होगी तो मैं बताऊंगा आपको उर्दू के कितने नाम। तो रेख्ता भी उर्दू का एक नाम है। और आप लोगों को अगर शौक हो, बिल्कुल भी नहीं है ना, रेख्ता.org सर्च करें। उर्दू अदब की बेहतरीन वेबसाइट है, दुनिया जहाँ के कलेक्शन है शायरी की उसके अंदर। और मतलब आपको अगर उर्दू शायरी और उर्दू अदब पढ़ना है ना, तो इसको बेहतरीन काम रेख्ता करें। इंडिया की वेबसाइट है, तो मैं तो उसको फॉलो करता हूँ। जो भी शेयर चाहिए वर्ड लिखो, दबाओ, शेयर। और बहुत सारी उसके अंदर जो है फंक्शन है, आप जाएं उसमें। रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो भाई, गालिब साहब अपने आप से कह रहे हैं। अगले जमाने में कोई थी, अब आप बोले अगला जमाना या पिछला जमाना। ये बेटा शायरों का और लिखने वालों का एक अंदाज होता है। पहले जमाने में ऐसे ही बोला जाता था, अगला बोल के पिछला, पिछला बोल के अगला लिया जाता हो, ना लिया जाता हो, अगला बोल के पिछला जरूर मुराद लिया जाता है। तो गालिबन इसको इस्तिआरा कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो इस्तिआरा का मतलब यही होता है उधार लेना, किसी वर्ड से दूसरा माना उधार लेना। अगले का मतलब अगला होता है, पिछला कभी भी नहीं होता। तो हम अगले से पिछला माना मुराद ले रहे हैं, तो हो सकता है कि इस्तिआरा के अंदर दाखिल भी हो जाए। बहरहाल बेटा ये पहली गजल हमारी कंप्लीट हो गई, बस एक टाइम नहीं है, जल्दी आ जाते तो इंशाल्लाह हो जाती हमारी दूसरी भी। उसमें भी कुछ गड़बड़ है, आपको देखेंगे अगले एपिसोड। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।